एक पुरसुकून गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था जो एक बात की वजह से सब में मशहूर था। वो झूठ बोलता था। शुरू में उसके झूठ छोटे और बेज़रत होते थे। अगर वो अपना होमवर्क मुकम्मल न करता तो कहता, मेरी कॉपी गुम हो गई है। अगर घर में कोई चीज़ टूट जाती तो वो हवा या बिल्ली पर इल्ज़ाम डाल देता। लोग आह भरते, सर हिलाते और बात को नज़रअंदाज कर देते। लेकिन अयान को ये एहसास नहीं था कि हर झूठ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उसके और सच के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रहा था। एक दिन स्कूल में अयान ने अपने दोस्तों को बताया कि वो पिछली रात एक मशहूर क्रिकेटर से मिला था। उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दिया है, अयान ने फख्र से कहा और अपनी कॉपी में एक बेतरतीब सा दस्तखत दिखाया। शुरू में उसके दोस्त हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक अजीब बात महसूस की। अयान के पास हमेशा एक नई कहानी, एक नया बहाना, एक नया झूठ होता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस पर यकीन करना छोड़ दिया। तुम हमेशा झूठ क्यों बोलते हो? उसके बेहतरीन दोस्त हमजा ने एक दिन पूछा। मैं झूठ नहीं बोलता, अयान ने फौरन जवाब दिया। तुम बस समझते नहीं हो। हमजा ने मायूसी से कहा, मैं समझता हूँ। तुम्हें लगता है कि झूठ तुम्हें दिलचस्प बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लोगों का तुम पर एतमाद कम कर देते हैं। अयान ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन दिल ही दिल में उसे कुछ महसूस हुआ। फिर भी वो नहीं बदला। दिन गुजरते गए और अयान के झूठ बढ़ते गए। एक दोपहर जब वो खेतों के करीब खेल रहा था, अचानक चीखा, बचाओ, दरख्तों के पास भेड़िया है। करीब मौजूद गांव वाले घबरा गए। कुछ ने लाठियां उठाईं, कुछ अपने जानवरों को बचाने के लिए दौड़े। वो सब उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। सिर्फ अयान खड़ा था जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तुमने फिर झूठ बोला, एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। अयान ने कंधे उचकाए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वाले सर हिलाते हुए वापस चले गए। अगली बार कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, उन्होंने खबरदार किया। लेकिन अयान ने बात को संजीदगी से न लिया। चंद दिन बाद वाकई कुछ हुआ। अयान शाम के वक्त अकेला घर जा रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के पास एक जंगली जानवर खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बचाओ, बचाओ, यहाँ वाकई कुछ है, वो चीखा। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। वो और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ खौफ से भरी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि ये भी उसका एक और झूठ है। जानवर उसके करीब आने लगा तो अयान घबराकर दरख्त पर चढ़ गया। वो कांप रहा था। वो कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि जानवर चला गया। जब वो नीचे उतरा तो आंखों में आंसू लिए घर की तरफ भागा। उस रात अयान सो न सका। वो बार बार उसी वाक़े के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हकीकत का एहसास हुआ कि उसके झूठों ने उससे लोगों का एतमाद छीन लिया था, और बिना एतमाद के उसकी सच बात भी झूठ लगती थी। अगली सुबह अयान गांव के चौक में गया। सब लोग अपने कामों में मसरूफ थे। उसने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, मुझे कुछ कहना है। लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन ज्यादा तवज्जो न दी। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, उसने कहा, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बहुत झूठ बोले। कल मुझे वाकई मदद की ज़रूरत थी, लेकिन कोई नहीं आया। ये मेरी अपनी गलती थी। मैंने आपका एतमाद तोड़ा। गांव वाले खामोश रहे। मैं ये तवक्को नहीं करता कि आप फ़ौरन मुझ पर यकीन करेंगे, अयान ने लरसती आवाज़ में कहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद सिर्फ सच बोलूँगा। दिन हफ्तों में बदल गए। अयान ने झूठ बोलना छोड़ दिया। जब उससे गलती होती वो मान लेता। जब उसे कुछ नहीं मालूम होता वो कहता, मुझे नहीं मालूम। ये आसान नहीं था, लेकिन वो सच पर कायम रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी तब्दीली को महसूस करना शुरू किया। एक दिन एक छोटे बच्चे का खिलौना दरिया के पास गुम हो गया। अयान ने उसकी मदद की और खिलौना ढूंढ निकाला। जब बच्चे के वालिदैन ने उसका शुक्रिया अदा किया तो अयान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। हमजा उसके पास आया और बोला, अब मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। अयान ने मुस्कुराया, मुझे सीखने के लिए एक बड़ी गलती करनी पड़ी। हमजा ने सर हिलाया, अहम बात यह है कि तुम सीख गए। उस दिन के बाद अयान को झूठा नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाने लगा जिसमें बदलने की हिम्मत थी। और अगरचे वक्त लगा, लेकिन उसने खोया हुआ एतमाद आहिस्ता आहिस्ता वापस कर लिया। अयान ने एक कीमती बात सीख ली थी कि सच कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन ये वो चीज़ बनाता है जो झूठ कभी नहीं बना सकते, एतमाद। और जब एतमाद टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने के लिए ईमानदारी, सब्र और वक्त की ज़रूरत होती है।